student, welcome back to the another session of the lesson political parties. As you know, in the previous session we have learned about what are political parties, what are function of political parties, what are national parties, and some of national parties like Indian National Congress, which is our oldest party, and BJP. Today we are going to learn about further national parties. तो हमने पहले दो पार्टीज किया ही है और 2016 के बाद इंडिया में 7 नेशनल पार्टीज बन गई है, तो हम उसके बारे में करेंगे। अभी और कौन कौन सी पार्टीज है जिनको हम नेशनल पार्टीज में इन्वॉल्व करते हैं। तो इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद हमने बीजेपी किया था। देन हमारी आ जाती है थर्ड इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी इज बहुजन समाज पार्टी। अभी बहुजन समाज पार्टी है, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी? 1984 में, एंड इट वाज फाउंडेड इन द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के एग्जाम में अभी पीछे सेशन में पूछा गया था, अभी पीछे जो एग्जाम हुए थे बोर्ड के एग्जाम में, तो यहाँ से मतलब नेशनल पार्टी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इसका जो सिंबल है इस पार्टी का वो है एलिफेंट। ये इसका क्या है? सिंबल है। आपने देखा होगा कई बार, आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो पार्टी के साथ उनके सिंबल्स भी दे रखे हैं। तो इसका जो सिंबल है एलिफेंट है, वो 2 कलर में ही दिखाया गया है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। ओके, ये पार्टी क्या करती है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है? इट सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज। मतलब ये किसके लिए पावर सिक्योर करना चाहती है, कौन से लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहती है? बहुजन समाज। अभी बहुजन समाज में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे कि दलित, द आदिवासी लोग हैं, ये भी किस में आते हैं? बहुजन समाज में आ जाते हैं। द ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसे हम बोलते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटीज, मतलब जो दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटीज है, मतलब ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक लोग जिनकी संख्या बहुत कम है, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं? बहुजन समाज में आ जाते हैं। इसीलिए ये पार्टी किसके लिए काम कर रही है? बहुजन समाज के लिए काम कर रही है। अभी इस पार्टी को जो है इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली है? इस पार्टी को इंस्पिरेशन मिली है साहू महाराज के आइडियोलॉजी से, उनके आइडियाज से। महात्मा फुले है, पेरियर रामास्वामी नायकर है, एंड बाबा साहेब अंबेडकर है। तो इनकी जो आइडियोलॉजीज है, इनके जो आइडियाज है, वहां से ही इस पार्टी को इंस्पिरेशन मिली है कि हमें जो है बहुजन समाज की जो राइट्स है उनको सिक्योर करना है। अभी ये पार्टी है, इट स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड द ऑप्रेस्ड पीपल। मतलब ये सभी जितने भी ऑप्रेस्ड पीपल है, ठीक है, उनके राइट्स को ये क्या करती है? उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करती है और उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। इट पार्टी हैज स्ट्रॉन्ग होल्ड इन यूपी में इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसके अलावा ये पार्टी मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, यहाँ पे इन पार्टी की फाउंडेशन है। मतलब इन स्टेट्स में ये पार्टी काम करती है, वर्क करती है। तो ये हो गया हमारा बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1925 में। अभी ये जो पार्टी है, इट बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। मतलब ये किसमें विश्वास करती है? मार्क्सिज्म में और लेनिनिज्म में विश्वास करती है। हमने हमारी 9th क्लास की हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मार्क्स जो थ्योरी है, मार्क्सवादी जो सिद्धांत है, लेनिनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। तो उन्होंने जो है कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। अभी ये जो पार्टी है, ये इसके आइडियोलॉजी फर्दर क्या है? सिक्योरलिज्म भी है एंड डेमोक्रेसी में ये बिलीव करती है। किसमें विश्वास करती है? सिक्योरलिज्म भी होना चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। अभी इस पार्टी ने अपोज्ड किया है, अपोज्ड फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। मतलब ये किसका विरोध करती है? सक्सेशनिज्म का और कम्युनलिज्म का विरोध करती है। इस पार्टी जो है कौन कौन से स्टेट्स में है? केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। और इसका सिंबल है, ये देखो, ये ग्रेन है और ये सिकल है। ये क्या है? इसका एक सिंबल है। कौन सी पार्टी का सिंबल है? ये
CPI पार्टी का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये हो गया हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी आइडियोलॉजी हो गई। देखो आइडियोलॉजी भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए या तो पूरी आइडियोलॉजी लिख दी जाती है, आंसर इन 1 वर्ड पूछा जाता है, या फिर वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिज्म। अभी देखो सेम पार्टी है, सेम नेम है, CPIM। यहाँ पे क्या जुड़ गया है? ओनली M जुड़ गया है। ये जो CPIM है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही स्प्लिट हुई थी, अलग हुई थी। और ये कब अलग हुई थी? 1964 में अलग हुई थी। ठीक है, ये पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI और CPIM दोनों की जो आइडियोलॉजीज है वो सेम है, बट यहाँ पे क्या है, वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के साथ साथ सोशलिज्म यहाँ पे आ जाता है, जुड़ जाता है एक और, कि ये सोशलिज्म में भी विश्वास करती है, साथ में सिक्योरलिज्म और डेमोक्रेसी तो है ही है, एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। सेम है, ये इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को क्या करती है? अपोज करती है, उसका विरोध करती है। अभी इस पार्टी की और क्या विशेषता है कि क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये पार्टी है ये क्रिटिसाइज करती है, आलोचना करती है, किसकी? हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की आलोचना करती है, बिकॉज जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है दैट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स इन द कंट्री। क्योंकि इस जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके कारण जितना भी है ना फ्री फ्लो हो गया है, किसका? फॉरेन गुड्स, बहुत ज़्यादा फॉरेन गुड्स इंडिया में आ रहा है, जिससे हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दैट्स वाई ये पार्टी क्या करती है? उस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है। अभी इस पार्टी की पावर जो है बंगाल में फॉर 34 ईयर्स से इसकी बहुत ज़्यादा ये पावर में रही है। और ये पार्टी कहाँ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल के साथ साथ केरला, त्रिपुरा, इन स्टेट्स में भी ये पार्टी है, वर्क करती है। इसके बाद हमारी जो और इम्पोर्टेंट पार्टी आ जाती है नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1999 में। नेशनल कांग्रेस पार्टी है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट हुई थी। कहाँ से निकलकर बनी है ये पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस से, INC से निकलकर बनी है पार्टी। इस पार्टी का जो सिंबल है वो है हमारा, जैसे ये ट्राइकलर जो फ्लैग है उसके बीच में यहाँ पे क्या है? वॉच है। ठीक है, ये इसका क्या है? सिंबल है। और एक हमने ये छोड़ दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म का सिंबल ये है, सिकल है, ठीक है ना, हथौड़ा है यहाँ पे, और ये स्टार है। तो ये इसका क्या है? सिंबल है। आप सभी पार्टीज के सिंबल्स अपनी NCERT बुक में जरूर देखना, बहुत आते हैं ये एग्जाम्स में। अभी ये जो हमारी NCP है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, ये स्प्लिट हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और मतलब इस पार्टी के जो लीडर थे वो थे शरद पवार। शरद पवार ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर इस पार्टी की फॉर्मेशन की थी। ये पार्टी क्या करती है? प्रमोट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सिक्योरलिज्म, इक्विटी, इक्वलिटी, मतलब ये प्रमोट करती है डेमोक्रेसी को, और ये गांधीवादी जो सिक्योरलिज्म है, धर्मनिरपेक्ष है, उसको बढ़ावा देती है। इक्वलिटी होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, एंड फेडरलिज्म होना चाहिए, मतलब ये इसके आइडियाज है। और ये इसीलिए स्प्लिट हुई थी क्योंकि शरद पवार का मानना था कि जितने भी हाई ऑफिसेस थे, हमारे जितने भी हाई ऑफिसेस है गवर्नमेंट में, इट शुड बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ कंट्री। जैसे आपको पता ही है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेन लीडर है वो उसे सोनिया गांधी है। तो ये नहीं चाहते थे शरद पवार की सोनिया गांधी जो है वो क्या है, कहाँ की है? वो फॉरेनर है। ठीक है, वो फॉरेनर हमारी कंट्री में आके एक पार्टी को रूल कर रही है, तो ऐसा वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ के जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन हैं उन्हीं से कन्फाइंड होने चाहिए हाई ऑफिसेस। अभी नेक्स्ट हमारी इसमें अगर हम देखते तो ये पार्टी जो है महाराष्ट्र की मेजर पार्टी है, महाराष्ट्र की। फिर इसमें अदर स्टेट्स कौन कौन से हैं? मेघालय, मणिपुर एंड आसाम। और ये पार्टी UPA की मेंबर बनी है सिंस 2004। 2004 में जो है ये UPA है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का पार्ट बन चुकी है। ठीक है, उसके साथ मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इसने हैंड्स ज्वाइन कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट जो है हमारी जो 7th पार्टी है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
ठीक है। ऑल इंडिया तृणमूल जो कांग्रेस थी उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 1998 में एज अ रीजनल पार्टी। ये पहले कौन सी पार्टी थी? ये रीजनल पार्टी थी, स्टेट पार्टी थी। नेशनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज्ड किया गया है इसे? एनपी नेशनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज्ड किया गया है? 2016 में। अभी इस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? इट इज कमिटेड टू सिक्योरलिज्म एंड फेडरलिज्म। इसकी आइडियोलॉजी क्या है? सिक्योरलिज्म एंड फेडरलिज्म है। 2011 में ये वेस्ट बंगाल में बहुत ही फेमस पार्टी है और वेस्ट बंगाल के साथ साथ है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। तो यहाँ पे ये पार्टी है। तो लेफ्ट जो हमारा फ्रंट है वहाँ पे ये हमारी मेजर पार्टी है। अभी ये देखो जनरल इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं 2014 की, तो 3.84% वोट्स जो है इस पार्टी ने सिक्योर किए थे। किसमें? जनरल इलेक्शन में। जनरल इलेक्शन का मतलब होता है लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है हमारे स्टेट्स में जो इलेक्शंस होते हैं, मतलब हर स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? असेंबली इलेक्शन कहेंगे। और इसे 34 सीट्स मिली थी किसमें? लोकसभा में। इसका जो सिंबल है वो है ग्रास, ये दिखाई दे रहा है ना, ग्रास लेवल पे, और ये पार्टी है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सभी जितनी भी हमारी थी नेशनल पार्टीज हैं, हमने सभी के बारे में कर लिया है। कौन कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म है, एंड नेशनल कांग्रेस पार्टी है, एंड हमारी लास्ट जो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है ये हमारी इंडिया की 2014 के जो जनरल इलेक्शन है उसके बाद से ये हमारी 4th लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। तो इस तरह से जो है ये हमारी पार्टी हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे हमारी रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज हमने सभी कर ली है। नेशनल आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है सभी नेशनल पार्टीज, क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। 1 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ जाता है और 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे हमारी स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज। व्हाट आर स्टेट पार्टीज? जैसे कि नेशनल पार्टीज के बारे में हमने किया था कि उसको 6% वोट मिलने चाहिए, किसमें? जनरल इलेक्शन में मिलने चाहिए। ठीक है ना। 4 स्टेट्स में इसको क्या मिलने चाहिए? कम से कम 4 स्टेट्स में इसको सीट्स मिलनी चाहिए। 6% सीट्स जो है वो असेंबली इलेक्शन में भी मिलनी चाहिए इनको। तो इस तरह से हमने किया था कि 4 सीट्स इसको मिलनी चाहिए। अभी हम करेंगे यहाँ पे हमारी रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, तो इसके बारे में हम करेंगे। द पार्टी दैट सिक्योर एट लीस्ट ये ऐसी पार्टी है जो सिक्योर करती है एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, मतलब इसको 6% मिलने चाहिए इन असेंबली इलेक्शन। ठीक है, जिस पार्टी को 6% वोट मिलते हैं असेंबली इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, विंस एटलीस्ट 2 सीट्स। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में या तो 6% वोट होने चाहिए या फिर उसको 2 सीट तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो हम इस पार्टी को क्या कहेंगे?
स्टेट पार्टी कहेंगे, रीजनल पार्टी कहेंगे, तभी ये पार्टी क्या बनती है, एक स्टेट पार्टी बनती है। अभी देखो ये जो स्टेट पार्टीज होती है, इट एग्जिस्ट, ऑपरेट्स, ठीक है ना, एंड वर्क्स एट स्टेट लेवल। मतलब हरियाणा की जो पार्टी है ना, वो हरियाणा में ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, हरियाणा के लिए ही काम करेगी, हरियाणा में ही ऑपरेट करेगी और वहीं पे वर्क करेगी। ये नहीं है कि वो हरियाणा की पार्टी है वो जाके केरला में जाके ऑपरेट करेगी या वर्क करेगी, ऐसा नहीं है। रीजनल पार्टी अपने ही स्टेट में क्या करती है, फंक्शन करती है, स्टेट लेवल पे